गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 13.3 था उसके 3 रीजंस को क्लियर किया था और चौथे रीजन पे हम अटके थे। चलो, क्या था? देखो स्टेटमेंट, ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, aniline on nitration gives substantial amount of meta nitroaniline। क्योंकि हमें नाइट्रेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होगा और जो एनिलीन है वो एसिडिक मीडियम के अंदर एनिलीनियम आयन बनाता है और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है। दैट्स व्हाई हमें मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। दैट विल बी द रीजन। 1 मार्कर क्वेश्चन। फिफ्थ वन, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Same thing happens over here. Friedel-Crafts alkylation and acylation take places in the presence of LCl3, which is Lewis acid, and aniline is Lewis base. So it is going to form a salt, and that's why nitrogen becomes positive in the NH2, and because of that benzene ring becomes deactivated and alkylation or acylation Friedel-Crafts will not be possible. Same reason. After that, sixth one देखो, diazonium salt of aromatic amine are more stable than that of the aliphatic amine because वहां पे रेजोनेंस होता है जबकि एलिफेटिक अमाइंस के अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। दैट्स व्हाई वो अनस्टेबल है। तो उसका रेजोनेंस ड्रॉ कर दो, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस ओनली बिकॉज वो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बनाता ही नहीं है। उसके सिंथेसिस के थ्रू हमें ओनली प्योर प्राइमरी अमाइंस ही मिलता है। क्लियर? चलो, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू किसका सबसे ज्यादा होगा? तो एनिलीन का सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहला एनिलीन, आफ्टर एनिलीन बेंजाइल अमाइन, आफ्टर बेंजाइल अमाइन इथेनामाइन, और सबसे कम पीकेबी वैल्यू होगा एन इथाइल इथेनामाइन। क्लियर? सो एनिलीन, बेंजाइलामाइन, इथेनामाइन एंड एन मिथाइल इथेनामाइन लास्ट में आएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन। ठीक है? आफ्टर एनिलीन एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, आफ्टर एन एन डाइमिथाइल एनिलीन मिथाइल अमाइन, और मिथाइल अमाइन के बाद आएगा एन इथाइल इथेनामाइन। क्लियर है? चलो, ये टेबल से आया था, मैंने आपको बताया था टेबल से होगा ये सब। ठीक है? चलो, उसके बाद थर्ड वन देखो, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो, बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैराटोल्यूडीन। चलो, तो जब आपने पैराटोल्यूडीन बनाया यानी कि CH3 लगाया है तो सबसे कम होगा पैरानाइट्रो एनिलीन का, उसके बाद एनिलीन, और उसके बाद होगा पैराटोल्यूडीन लास्ट में, क्योंकि वहां पे पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है। ठीक है? चलो, सो आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट, ओके अभी भी है ए और बी। चलो, बी के अंदर देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आएगा एनिलीन। ठीक है? चलो, एनिलीन के बाद क्या आएगा? एनिलीन के बाद होगा एन मिथाइल इथेनामाइन, फिनाइल। ठीक है? और उसके बाद ये वाला। ठीक है? चलो, सो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, जैसे था वैसे का वैसा ही ऑर्डर रहेगा। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। गैस फेज में सबसे ज्यादा टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। चलो, टर्शियरी का सबसे ज्यादा होगा, तो ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और चौथे नंबर पे अमाइन। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ हम नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है? सो यहां तक रखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.5। यहां पे हमें कन्वर्जन्स दिए हैं। चलो, तो अब ऑर्गेनिक कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहला है इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन। चलो, सो इथेनोइक एसिड को मिथेनामाइन में कन्वर्ट करते हैं। पहला
इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीथेनामाइन में, यानी कि एक कार्बन को निकालना पड़ेगा और इस एक कार्बन को निकालने के लिए हमें उसको अमाइड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ SOCl2 से, यानी कि यहाँ से OH निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3COCl, और फिर मैंने इसका रिएक्शन करवाया है एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3। चलो तो Cl निकल के NH2 आ जाएगा और माइनस HCl। चलो बनेगा क्या, CH3CONH2, ठीक है। नाम लिखते जाना, इथेनोइक एसिड, फिर एसिटाइल क्लोराइड, और ये हो जाएगा इथेनामाइड, और फिर मुझे हॉफमैन डिग्रेडेशन करना है, यानी कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या होगा, CO बीच में से निकल जाएगा और बनेगा CH3NH2। तो ये हो गया आपका मीथेनामाइन। क्लियर है पहला रिएक्शन। चलो उसके बाद दूसरा देखो, सेकंड वन, नाम लिखना हर कोई चीज का, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 एमिनो पेंटेन, हेक्सेन नाइट्राइल यानी कि C5H11CN, हेक्सेन नाइट्राइल हुआ ये, साइनोपेंटेन। चलो उसका रिएक्शन क्या करवाना है आपको, 1 एमिनो यानी कि पेंटेनामाइन बनाना है। चलो सेम रिएक्शन होगा, लेकिन साइनाइड को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये जो साइनाइड है C5H11 क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको मैं वापस से रिएक्ट करवाऊंगा SOCl2 से, जैसा हमने ऊपर किया था। बनेगा क्या, C5H11COCl, सबके नाम लिखने हैं आपको। चलो उसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा इन एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, तो Cl के जगह आ जाएगा NH2, यानी कि अब बनेगा C5H11CONH2, और यहाँ से हॉफमैन डिग्रेडेशन करो। चलो हॉफमैन डिग्रेडेशन यानी कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। चलो क्या बनेगा, C5H11NH2, 1 एमिनो पेंटेन। क्लियर है, सेम रिएक्शन है, सिर्फ ये एक स्टेप ज्यादा है, बाकी ऊपर का ही रिएक्शन फॉलो किया है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलो रिएक्शन नंबर 3, मिथेनॉल को हमें इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। चलो सबसे पहले मिथेनॉल यानी कि CH3OH, ठीक है, उसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अल्कोहलिक NaCN लिया है मैंने, तो क्या होगा, वहां से OH निकल के CN आ जाएगा, यानी कि बनेगा CH3CN। चलो अब इसको मैं क्या करवाऊंगा, CH3CN का सिंपल से लगेगा एसिड बना दो, यानी कि H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। सिंपल सी बात है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया तीन ही स्टेप के अंदर। क्लियर है। चलो उसके बाद स्टेप नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4, इथेनामाइन इनटू मिथेनामाइन, इथेनामाइन से मिथेनामाइन करना है, यानी कि C2H5NH2 है आपके पास, ठीक है, उसमें से बनाना है मिथेनामाइन, तो एक कार्बन कम करना है। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मैं HNO2 से रिएक्शन करवाऊंगा। चलो HNO2 से रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, C2H5N2Cl,
यानी कि इथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा और वो डायरेक्टली डिकम्पोज होगा H2O से रिएक्ट करके C2H5OH, राइट। चलो साथ में क्या रिलीज होगा, HCl जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और N2। चलो अब इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा, अल्कोहल बना। चलो अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाओगे, अब उसका ऑक्सीडेशन करवाओ KMnO4 की प्रेजेंट में इन एसिडिक मीडियम, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर साइनाइड लगा दो, साइनाइड लगाओगे तो एक कार्बन बढ़ेगा, वो तो नहीं करना है। यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH। चलो फिर उसका SOCl2 से रिएक्शन बनेगा CH3COCl, और फिर उसका एक्सेस अमाउंट में एमोनिया से रिएक्शन। ये सारी चीज़ें तो आपको आती है ऑलरेडी। तो क्या बनेगा, CH3CONH2, और यहाँ से क्या करोगे, हॉफमैन डिग्रेडेशन, यानी कि Br2 और उसके साथ NaOH। ये सारी रिएक्शन हमने की है, एक ही टाइप की रिएक्शन यूज़ करनी होगी। आंसर मिलेगा CH3NH2, यानी कि इथेनामाइन को आपने कन्वर्ट किया है मीथेनामाइन के अंदर। ये फोर्थ रिएक्शन था आपका। चलो उसके बाद रिएक्शन नंबर 5 देखो, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि CH3COOH है आपके पास, ठीक है। उसका सबसे पहले क्या करोगे, SOCl2 में कन्वर्ट करके CH3COCl में कन्वर्ट करोगे, और उसको एक्सेस ऑफ सॉरी, आपको एक ज़्यादा कार्बन चाहिए ना, यानी कि SOCl2 नहीं लगेगा, उसका रिडक्शन करना होगा। यानी कि मैं थोड़ा बड़ा एरो करता हूँ और इसका रिडक्शन करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में। तो उसमें से क्या बनेगा, CH3CH2OH, अल्कोहल बना दिया रिडक्शन करके, ठीक है। अब इसका क्लोरीनेशन करो, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लोरीनेशन करना है अल्कोहल का क्लोरीनेशन, SOCl2 ही यूज़ होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, यानी कि CH3CH2Cl, ठीक है। चलो अब क्लोरीनेशन मिल गया हमें। अब Cl की जगह क्या लगाओगे, उसको एक्सेस एमोनिया में रिएक्ट करवाओगे, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, NH2। नहीं, हमें करना होगा उसका इथेनॉल की प्रेजेंट में या फिर अल्कोहल की प्रेजेंट में NaCN, एक कार्बन बढ़ा दो, तभी तो वो एसिड बन पाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। दैट्स वाई CH3CH2CN हो जाएगा। और अब सिर्फ इसका H प्लस के प्रेजेंट में H2O से रिएक्ट करवाओ, तो उसमें से क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो उसके बाद 6th रिएक्शन देखो, मीथेनामाइन टू इथेनामाइन, उल्टा। अब आपको दिया है CH3NH2 और इसमें से बनाना है आपको इथेनामाइन। चलो क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि HNO2 से रिएक्शन होगा इसका, और उसमें से बनेगा CH3N2Cl, यानी कि मिथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड, और उसका जब H2O से रिएक्शन होगा तब वहाँ पे N2 रिलीज होगा और HCl रिलीज होगा, और उसमें से क्या बन जाएगा, CH3OH। अब CH3OH को मैं SOCl2 से रिएक्ट करवाऊंगा, और उसमें से बन जाएगा CH3Cl, और फिर CH3Cl को मैं अल्कोहलिक और इथेनॉलिक साइनाइड से रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि बनेगा मैं NaCN से रिएक्ट करवाऊंगा, तो बनेगा CH3CN, और अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, यानी कि H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो इसमें से बन जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH,
चलो CH3COOH का मैं वापस से क्या करूँगा, SOCl2 से रिएक्ट करवाऊँगा और उसमें से बनेगा CH3COCl। ठीक है, चलो CH3COCl से क्या होगा आगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चलो अब उसमें से बन जाएगा एक्सेस ऑफ एमोनिया से CH3CONH2। चलो अब CH3CONH2 का अगर आपने डिग्रेडेशन करवाया तो ओके, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें तो इथेनॉल ही बनाना है, तो ये तो आएगा ही नहीं। इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर दो साइनाइड का, इथेनामाइन बनाना है ना, तो इसका डायरेक्ट रिडक्शन होगा। डायरेक्ट रिडक्शन कैसे होगा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम किया था ना हमने, उसमें से क्या बन जाएगा CH3CH2, दोनों के ऊपर H2H2 आ जाएगा, याद है आपको, इथेनामाइन। चलो उसके बाद 7th देखो, नाइट्रोमीथेन, मैसेजेस आ रहे हैं, नाइट्रोमीथेन 2 डाइमिथाइल एनिलीन। चलो नाइट्रोमीथेन 2 डाइमिथाइल एनिलीन, यानी कि आपके पास है CH3NH2 सॉरी NO2, तो उसका आप रिडक्शन करोगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ठीक है, उसमें से बनेगा CH3NH2। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, ये प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, आपको चाहिए NC, और NC के लिए आपको रिएक्शन किसके साथ करवाना होगा, क्लोरोफॉर्म यानी कि कार्बालमाइन टेस्ट CHCl3, और साथ में लगेगा KOH। क्या बनेगा, तो उसमें से बनेगा CH3NC, और CH3NC का सिंपली आपको सोडियम को इथेनॉल के अंदर या फिर अल्कोहल के अंदर रख के रिएक्शन करवाना है, तो उसमें से मिलेगा आपको CH3NH हो गया। ये क्या किया हमने, यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ रिडक्शन किया हमने। ठीक है, चलो ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है तो याद रखना। 8वां और द लास्ट रिएक्शन, प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, तो ये एक आपको अपनी तरह से करना है। कैसे करोगे, तो प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, SOCl2 से CH3COO, CH3CH2COCl, फिर एक्सेस ऑफ एमोनिया CH3CH2CONH2, और फिर हाफ मैन डिग्रेडेशन Br2NaOH, तो उसमें से क्या बन जाएगा, उसमें से बनेगा CH3, एक कार्बन कम हो जाएगा, CH3CH2NH2 हो जाएगा। अब CH3CH2NH2 से आप उसको कन्वर्ट करोगे अल्कोहल में, यानी कि HNO2 से रिएक्ट करके, तो CH3CH2OH हो जाएगा। फिर उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट इथेनोइक एसिड। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिस्क्राइब द मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड आल्सो गिव द केमिकल रिएक्शन। हाइजेनबर्ग रिएक्शन होगा ये, पूरा हाइजेनबर्ग लिखना है, मोस्ट टाइम पीस ये है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट, ये भी टेक्स्ट बुक से लिख लोगे आप। कार्बालमाइन टेस्ट लिखना है पूरा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एमोनोलिसिस लिखना है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, एसिटाइलेशन। ठीक है, ये दोनों नहीं लिखने हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, सेकंड और फोर्थ सिलेबस में नहीं है, वो दोनों नहीं लिखने हैं। चलो वापस से कन्वर्जन है, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। चलो अब नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब जो सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये रिएक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बीच में बनाना पड़ेगा, और वहां से आगे का जो पोर्शन है वो सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, वो एक चीज जो है वो हम नहीं कर सकते यहाँ पे।
उसके बाद है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनोल, सेम चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगेगा, फिर नाइट्रो को हटा के OH लगाना है, तो उसके लिए भी हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ही जाना पड़ेगा। सो पहला दूसरा रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, तीसरा देखो वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का SOCl2 से रिएक्शन करवा के आप बनाओगे बेंजीन के ऊपर COCl, फिर उसका एक्सेस ऑफ एमोनिया से CONH2, और फिर उसको सिंपली हॉफमैन डिग्रेडेशन करके आप क्या करोगे, CO निकाल दोगे और NH2 लगा दोगे, जो हमने अभी किया था। ठीक है, उसके बाद है बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामाइन। चलो बेंजाइल क्लोराइड इसको करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है 8 ना, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फिफ्थ रिएक्शन, 8 के अंदर फिफ्थ रिएक्शन। चलो बेंजीन के ऊपर CH2Cl यानी कि बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। चलो करना क्या क्या बनाना है, 2 फिनाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन बनाना है, एक ही कार्बन है। तो सबसे पहले मैं CN के जगह क्या लगा दूंगा, साइनाइड, यानी कि अल्कोहलिक NaCl NaCN। ठीक है, चलो तो मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड, यहाँ पे CN हो जाएगा। चलो अब CN का क्या करोगे, डायरेक्ट रिडक्शन कर दो। डायरेक्ट रिडक्शन कैसे करोगे CN का, तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्या होगा, CH2NH2, यानी कि अब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2NH2। चलो तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट, CH2NH2 डायरेक्ट रिडक्शन हो गया, 2 फिनाइल इथेनामाइन। चलो उसके बाद रिएक्शन नंबर 6 देखो, क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरोएनिलीन। क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, NO2 लगाओगे। NO2 लगाने के लिए नाइट्रेशन करना होगा, नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थोपैरा पे नाइट्रो आएगा, फिर पैरा नाइट्रो जो है उसका हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करोगे तो पैरा पे नाइट्रो जो है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले नाइट्रेशन और उसके बाद नाइट्रो का रिडक्शन हो गया ये। फिर एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो ये तो डायरेक्ट है, ब्रोमिनेशन नहीं, पहले मैं एनिलीन को कन्वर्ट करूंगा एसिड एनिलाइड के अंदर, यानी कि ऊपर जो NH2 है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा CONH2 के अंदर, याद है ना आपको। तो CONH2 के अंदर कन्वर्ट होगा वो, उसके बाद उसमें पैरा पोजीशन पे मैं ब्रोमो लगा दूंगा, और उसके बाद वापस से उसमें से CO निकाल लूंगा हॉफमैन डिग्रेडेशन या फिर पानी से रिएक्ट करवा के, और वहां पे आ जाएगा वापस से NH2। ये तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया है रिएक्शन, देख भी सकते हो आप टेक्स्ट बुक से। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और वापस से 8 और 9th जो रिएक्शन है ये दोनों में एजोनियम बनाना पड़ेगा, जो कि सिलेबस में नहीं है। चलो उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो। चलो इसमें A, B और C प्रोडक्ट बताने हैं। सबसे पहले CH3CH2I दिया है, I के जगह यहाँ पे CN लगेगा, CH3CH2CN। फिर उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2 CONH2, यहाँ पे बनेगा CONH2। अब जब CONH2 बनेगा तो CONH2 का हॉफमैन डिग्रेडेशन करोगे तो क्या बनेगा, CONH2 का हॉफमैन डिग्रेडेशन CH3CH2NH2। तो यहाँ पे आएगा CH3CH2CN, यहाँ पे आएगा CH3CH2COCH2 NH2, और यहाँ पे CO निकल जाएगा CH3CH2NH2। यहाँ पे देखो सेम एजोनियम है, देखो एजोनियम है तो ये निकल के साइनाइड लगेगा, वहाँ पे C6H5CN हो जाएगा, फिर साइनाइड लगेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सेस ऑफ एमोनिया में तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा CONH2। क्लियर। चलो ये वाला ब्रोमीन निकाल के CN लगा दो,
CN का रिडक्शन किया यानी कि CH2NH2 हो गया, और CH2NH2 में से डायजोनियम बनेगा, डायजोनियम अनस्टेबल है तो CH3 CH2 CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल बनेगा। फिर यहाँ पे FeCl से NH2 हो जाएगा, यहाँ पे एनिलीन बनेगा, यहाँ से डायजोनियम, और डायजोनियम का क्या किया इन्होंने, H2O के प्रेजेंट में H+ से रिएक्ट करवाया। ये तो सिलेबस से बाहर है तो ये नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे CONH2 को NaOBr से रिएक्ट करवाया है, और फिर उसका एजोनियम। तो जब CONH2 को NaOBr से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से बनेगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा एनिलीन, और एनिलीन का डायजोनियम, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। अच्छा सॉरी, एसिडिक एसिड है ना। चलो तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे, एनिलीन डायजोनियम क्लोराइड और कपलिंग, सो ये भी रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेम ये चीज़ भी रिएक्शन नहीं थी। चलो अब हमारे टोटल 5 क्वेश्चन बाकी है, 10, 11, 12, 13 एंड 14। चलो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।